स्वामी, नवरात्रि का पर्व आने वाला है। लोग 9 दिन तक मेरे विभिन्न रूपों की पूजा क्यों करते हैं? देवी, नवरात्रि केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह साधक के आंतरिक जागरण का प्रतीक है। हर दिन तुम्हारा एक रूप पूजित होता है और हर दिन साधक अपने भीतर के एक दोष को जीतता है। स्वामी, कौन कौन से दोषों को मनुष्य को जीतना चाहिए? देवी, मनुष्य को 9 राक्षसों से लड़ना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, भय और अहंकार। तुम्हारे 9 रूप इन्हीं 9 शत्रुओं का विनाश करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि नवरात्रि आत्मयुद्ध का पर्व है? सत्य कहा तुमने, उमा। नवरात्रि में साधक उपवास, जप, ध्यान और पूजा से अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। जब वह तुम्हारी साधना करता है, तब वह स्वयं को पवित्र करता है। यही नवरात्रि का स्वाद है। स्वामी, मैं तो चाहती हूँ कि हर साधक नवरात्रि में केवल मेरे रूपों को ही न देखे, बल्कि अपने हृदय में छिपी देवी शक्ति को भी पहचाने। देवी, तुम्हारी यही करुणा संसार को पावन करती है। जब तक नवरात्रि मनाई जाएगी, तब तक तुम्हारा यह उपदेश अमर रहेगा। स्वामी, जब भी मैं पृथ्वी की ओर दृष्टि डालती हूँ, वहां अधर्म और अत्याचार देखकर हृदय व्याकुल हो उठता है। मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भूलकर भोग और मोह में फंसता जा रहा है। स्त्रियों का अपमान हो रहा है, सत्य का मार्ग कठिन होता जा रहा है। मुझे लगता है समय आ गया है जब मुझे पुनः शक्ति स्वरूप प्रकट होकर धर्म की रक्षा करनी होगी। देवी, सत्य कहा तुमने। यह ब्रह्मांड शक्ति और शिव दोनों के संतुलन पर टिका है। जब शक्ति सो जाती है, तब अधर्म पनपता है। तुम्हारे रूप ही वह तेज हैं जो संसार को पथ प्रदर्शन देते हैं। तुम्हारे 9 स्वरूप, शैलपुत्री से सिद्धदात्री तक, मानव को जीवन के 9 गुण सिखाते हैं। यही नवरात्रि का रहस्य है। स्वामी, लोग नवरात्रि में उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, गीत गाते हैं, परंतु क्या केवल यही नवरात्रि है? क्या नवरात्रि का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा नहीं है? हाँ उमा, नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, यह साधना है। हर दिन एक दोष का नाश करने और एक गुण अर्जित करने का अवसर है। यही कारण है कि तुम्हारे 9 रूप पूजित होते हैं। 9 दिन का अर्थ है 9 आंतरिक राक्षसों पर विजय। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, भय और अहंकार, ये ही असली राक्षस हैं। उसी समय आकाश में प्रकाश फैल गया। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, सूर्य और चंद्र आदि देवता वहां पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर शिव और पार्वती को प्रणाम किया। प्रभु, महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया है। स्वर्ग से हमें निकाल दिया गया है। मनुष्य और आर्षि भी भयभीत हैं। केवल माता शक्ति ही उसका अंत कर सकती हैं। देवताओं, तुम चिंतित मत हो। अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो, पर सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। मैं अपने 9 रूपों में प्रकट होकर महिषासुर का अंत करूंगी। स्वामी, मैं 9 रूपों में अवतरित होकर असुरों का संहार करूंगी, परंतु यह कार्य केवल युद्ध तक सीमित न हो। मैं चाहती हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इससे शिक्षा लें। वे समझें कि नवरात्रि केवल देवी की आराधना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाने का अवसर है। स्वामी, यह भक्त आरव मुझे बहुत प्रिय लग रहा है। इसकी भक्ति निष्काम और निर्मल है, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। आखिर यह साधारण मनुष्य मुझे इतनी शक्ति और प्रेम से कैसे पुकार सकता है? इसका रहस्य क्या है? उमा, जब कोई भक्त सच्चे मन से देवी का ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा सीधे आदिशक्ति से जुड़ जाती है। यह भक्ति केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा का समर्पण है। तो क्या यह भक्त सचमुच मुझे देख पाएगा? क्या इसके जीवन में वह क्षण आएगा जब माँ दुर्गा स्वयं इसे दर्शन देंगी? देवी, समय आने पर हर सच्चा भक्त दर्शन पाता है, परंतु पहले उसकी परीक्षा होती है। स्वामी, यह बालक मेरी भक्ति में अपना प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार है। क्या हम इसकी तपस्या को व्यर्थ जाने देंगे? देवी, तपस्या का फल तभी मिलता है जब भक्ति में स्थिरता और धैर्य हो। इसे अभी और परीक्षा देनी होगी, परंतु तुम चाहो तो इसके स्वप्न में प्रकट होकर इसे आशीष दे सकती हो। ठीक है महादेव, मैं इस भक्त को अपने स्नेह का अनुभव कराऊंगी, ताकि इसकी आस्था और गहरी हो। स्वामी, देखिए, यह भक्त कितना निर्मल है। इसने बिना सोचे समझे अपना उपवास त्याग कर भूखे को अन्न दे दिया। क्या यही सच्ची साधना नहीं? उमा, सच्चा साधक वही है
जो दूसरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा भूल जाए। आरव ने प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, पर अभी और परीक्षाएं बाकी हैं। स्वामी, अब तो स्पष्ट है कि यह भक्त केवल नाम का साधक नहीं बल्कि आत्मा से हमारा उपासक है। इसके मन में न लोभ है न क्रोध। क्या अब इसे आपके आशीर्वाद का अधिकारी नहीं माना जाएगा? देवी, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु एक अंतिम परीक्षा शेष है, त्याग की परीक्षा। जब तक कोई साधक अपने प्रियतम का त्याग नहीं करता, तब तक उसकी साधना पूर्ण नहीं होती। स्वामी, क्या इतना कठिन मार्ग आवश्यक है? यह भक्त पहले ही अन्न, क्रोध और सुखों का त्याग कर चुका है। देवी, अभी इसका हृदय बंधा हुआ है। यह गांव और अपने परिवार से गहरा लगाव रखता है। यदि यह भक्ति को सर्वोपरि मानता है तो इसे वह बंधन भी तोड़ना होगा। स्वामी, अब यह भक्त माँ का साक्षात्कार पा चुका है, क्या आप भी इसे आशीर्वाद देंगे? देवी, जिसने तुम्हारा साक्षात्कार पा लिया वह स्वयं मेरा ही साक्षात्कार कर चुका है, क्योंकि शक्ति और शिव अलग नहीं हैं। यह भक्त अब सिद्ध हो गया है। स्वामी, आज मैं संतुष्ट हूँ। जिस भक्त ने हमें अपने जीवन में स्थान दिया, उसने समस्त मानवता को सच्चा धर्म सिखाया। अब मैं समझ गई हूँ कि हमारी शक्ति केवल पूजन से नहीं बल्कि करुणा से बढ़ती है। उमा, यही सच्चाई है। शक्ति तभी जागृत होती है जब मनुष्य अहंकार छोड़कर समर्पण करे। नवरात्रि का यही संदेश है। साधक को भीतर की आसुरी शक्तियों पर विजय पाकर दिव्यता को अपनाना चाहिए। स्वामी, आज मैं संतुष्ट हूँ। जिस भक्त ने हमें अपने जीवन में स्थान दिया, उसने समस्त मानवता को सच्चा धर्म सिखाया। अब मैं समझ गई हूँ कि हमारी शक्ति केवल पूजन से नहीं बल्कि करुणा से बढ़ती है। स्वामी, तो क्या इसी कारण नवरात्रि में हमें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है? हाँ देवी, पहले दिन शैलपुत्री के रूप में साधक स्थिरता और शक्ति पाता है। फिर ब्रह्मचारिणी से तप का भाव आता है, चंद्रघंटा से शांति, कूष्मांडा से सृजन, स्कंदमाता से करुणा, कात्यायनी से साहस, कालरात्रि से भय का नाश, महागौरी से निर्मलता और अंत में सिद्धिदात्री से पूर्णता मिलती है। आरव ने अनजाने ही इन 9 रूपों की साधना पूरी की थी। स्वामी, तब तो आरव स्वयं नवरात्रि साधना का जीवंत उदाहरण बन गया। स्वामी, आपने बार बार कहा है कि भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु मैं यह जानना चाहती हूँ कि नवरात्रि में जो भक्त माँ दुर्गा की आराधना करता है, उसकी भक्ति का प्रभाव कितना महान होता है? देवी, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत उत्तम है। माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारा ही स्वरूप है। जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से नवरात्रि में उनकी उपासना करता है तो उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। भक्ति के मार्ग पर धन, यज्ञ या बाहरी आडंबर का कोई महत्व नहीं होता। महत्व केवल श्रद्धा का होता है। मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं जिसने मां दुर्गा की भक्ति से अपने ही नहीं पूरे गांव के जीवन को प्रकाशित कर दिया। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोपीनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न भूमि थी, न धन, न परिवार का सहारा। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी। खाने को 2 रोटियां भी मुश्किल से मिल पाती थीं। गांव के लोग उसे उपहास की दृष्टि से देखते थे। वे कहते, अरे गोपीनाथ, तू पुजारी कहलाता है, परंतु तेरे पास मंदिर में चढ़ाने लायक कुछ नहीं। तेरा धर्म क्या काम आएगा? गोपीनाथ मुस्कुराकर उत्तर देता, धर्म धन से नहीं, श्रद्धा से निभता है। मां दुर्गा को सोने चांदी नहीं चाहिए, उन्हें तो हृदय की सच्चाई चाहिए। समय आया नवरात्रि का। पूरे गांव में लोग तैयारी करने लगे। कोई बाजार से महंगे वस्त्र और आभूषण लाता, कोई मिठाइयों के थाल सजाता, कोई मंदिर को फूलों से सजाता। गोपीनाथ की झोपड़ी में न तो दीपक था, न आभूषण, न मिठाई। उसने पास की बगिया से तोड़े हुए जंगली फूल इकट्ठा किए, मिट्टी का एक छोटा सा दीपक बनाया और मां दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी स्थापना की। उसने व्रत लिया कि 9 दिन तक केवल जल और फल ग्रहण करेगा और मां दुर्गा की आराधना करेगा। गांव के कुछ लोग हंसते हुए बोले, अरे गोपीनाथ, तेरी भक्ति का क्या लाभ? तेरे पास न अनाज है न धन। देवी, तेरी भक्ति से क्या प्रसन्न होंगी? गोपीनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी को सोने चांदी नहीं चाहिए, वे तो मातृस्वरूपा हैं। क्या मां अपने बच्चे से उसकी गरीबी देखकर दूर हो जाती है?
मां तो केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दिन वह प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, ठंडे जल में डुबकी लगाकर एयूएम दूं दुर्गाय नमः मंत्र का जप करता, फिर मिट्टी की मूर्ति के सामने दीपक जलाता और जंगली फूल चढ़ाकर आरती करता। रात को भूखे पेट सो जाता, परंतु उसके हृदय में संतोष था। उसकी आंखों में केवल मां दुर्गा का रूप बसा था। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति देखकर प्रभावित होने लगे। वे सोचते, यह व्यक्ति सचमुच बड़ा दृढ़ निश्चयी है, इसके पास कुछ नहीं, फिर भी इतनी श्रद्धा है। नवरात्रि के चौथे दिन अचानक गांव में अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं का पानी घट गया, लोगों के पास अन्न समाप्त हो गया। चारों ओर भय और निराशा का वातावरण छा गया। गांव वाले मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना करने लगे, हे जगदम्बा, हमें बचाइए, हमारे बच्चों को भूख से मत मारिए। परंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तभी किसी ने कहा, गोपीनाथ तो प्रतिदिन सच्चे मन से दुर्गा की पूजा करता है, चलो उससे प्रार्थना कराएं। गांव वाले गोपीनाथ के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण, तू ही मां का सच्चा भक्त है, तू प्रार्थना कर ताकि हम सब बच सकें। गोपीनाथ ने मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर आंसुओं से प्रार्थना की, हे जगदम्बा, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो अपने बच्चों पर कृपा कीजिए, इस गांव के किसी भी प्राणी को भूख से मत मरने देना। उस रात पूरे गांव ने एक अद्भुत दृश्य देखा। मां दुर्गा के मंदिर से दिव्य प्रकाश फैला, आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। गांव के कुछ लोगों को स्वप्न में मां दुर्गा का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, कल प्रातः नदी के किनारे देखना, तुम्हारी सारी पीड़ा दूर होगी। अगली सुबह लोग नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें मिट्टी में दबा एक बड़ा घड़ा मिला जिसमें अन्न और सोने के सिक्के भरे थे। लोग आश्चर्यचकित हो उठे। किसी ने भी उस घड़े को छूने का साहस नहीं किया। तभी गांव के बुजुर्ग बोले, यह वरदान मां दुर्गा का है, इसका अधिकारी वही है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, गोपीनाथ। गोपीनाथ ने उस घड़े से मिले अन्न और धन को अपने लिए नहीं रखा। उसने कहा, यह मां का प्रसाद है, यह पूरे गांव का है, इससे हम सब मिलकर भंडारा करेंगे और भूखों को भोजन देंगे। उसने मंदिर में विशाल यज्ञ का आयोजन किया। गांव के सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए। हर व्यक्ति ने मां दुर्गा की महिमा को स्वीकार किया। उस दिन के बाद गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। देखो देवी, यही है भक्ति की शक्ति। गोपीनाथ के पास धन नहीं था, परंतु श्रद्धा थी। उसकी सच्ची प्रार्थना ने मां दुर्गा को प्रसन्न कर दिया और पूरे गांव को अकाल से बचा लिया। स्वामी, अब मुझे भक्ति का महत्व समझ आया। वास्तव में नवरात्रि का सार यही है कि भक्त अपने हृदय से मां की साधना करे, चाहे उसके पास साधन हो या न हो। उसके बाद से गांव के लोग हर नवरात्रि गोपीनाथ की परंपरा को निभाते रहे। जंगली फूलों से मां की आरती करना और मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करना उस गांव की विशेष परंपरा बन गई। लोग आज भी गोपीनाथ को दुर्गा भक्त के नाम से याद करते हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का मूल्य धन से नहीं, श्रद्धा से है। मां दुर्गा सच्चे मन से की गई पुकार को अवश्य सुनती है। भक्ति से न केवल व्यक्ति बल्कि पूरा समाज लाभान्वित हो सकता है। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ आत्मिक शुद्धि और भक्ति है, न कि बाहरी दिखावा।